संस्कृत हमारी माइथोलॉजी को प्रिजर्व करने में कैसे मदद करता है। संस्कृत, जिसे भगवान की भाषा भी कहा जाता है, वो कैसे हमें हमारे धर्म से जोड़ता है। इन शॉर्ट, आज हम जानेंगे कि संस्कृत ही हिंदुइज्म की पहली जबान और सबसे ज्यादा जरूरी भाषा क्यों बनी। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो संस्कृत इन 5 वजहों की वजह से हमारी पहली भाषा है और हमारे माइथोलॉजी को प्रिजर्व करने में मदद करती है। संस्कृत डिराइव्ड है वर्ड संस्कृत से, जिसका मतलब होता है रिफाइंड। और तो और ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। इस भाषा का ओरिजिनेशन 1700 से 1200 बीसी के बीच में हुआ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। संस्कृत एक स्टैंडर्डाइज्ड डायलेक्ट है ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप का। जब संस्कृत ओरिजिनेट हुई थी तब वो ओरली प्रिजर्व थी एज अ पार्ट ऑफ वैदिक संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत 500 बीसी के आसपास आई थी, जब एक विद्वान पनिनी ने संस्कृत की व्याकरण डिफाइन की थी। संस्कृत को आदर मिलता है अपनी बहुत बड़ी वोकैबुलरी के लिए, प्रिसाइज फोनेटिक्स के लिए और अपनी सिस्टमैटिक ग्रामर के लिए, जो कि इसको एक आइडियल मीडियम बनाती है फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स और इंट्रेटिकल माइथोलॉजिकल नैरेटिव रखने में भी मदद करती है। हिंदू धर्म के अनुसार संस्कृत केवल एक मनुष्य द्वारा रचित भाषा नहीं है, बल्कि इसे भगवान भी बोलते हैं और इसको भगवान की भाषा भी कहा जाता है। इस जबान को भगवान की भाषा का दर्जा प्राप्त है। इनफैक्ट इसलिए संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। माना जाता है कि संस्कृत भाषा भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित हुई थी, जो कि इन्होंने ऋषियों को बताई थी, जो कि डीप मेडिटेशन में रहते थे। और इसी मेडिटेशन के दौरान ऋषियों को इस भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद इन्होंने इस भाषा में धरती पे वार्तालाप करके इस भाषा को और फैलाया और समृद्ध किया। बहुत सारे संगीत, मंत्र, स्क्रिप्चर्स हमारे कल्चर में संस्कृत भाषा से बने हुए हैं, जो कि इस लैंग्वेज को एज अ धार्मिक भाषा का भी दर्जा देती है, जिसकी मदद से हम लोग भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। संस्कृत सर्व करता है एक प्राइमरी माध्यम डॉक्यूमेंटिंग और ट्रांसमिटिंग करने के लिए। हमारी पौराणिक कथाएं और इतिहास जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिससे वो नई से नई पीढ़ी को पास हो सके, इससे न्यू जनरेशन को पुराने समय में ओरली और बाद में लिख के कन्वे करे, ताकि हमारे ग्रंथ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। इसलिए आज भी हमारे ग्रंथ प्रिजर्व्ड है किताबों के रूप में। और इनफैक्ट हमारे एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत पे तो टीवी सीरियल भी बन गए हैं। संस्कृत, जैसे कि मैंने बताया, बहुत मीठी और सुंदर भाषा है, जिसकी व्याकरण बहुत सरल और मधुर है। इसी वजह से काफी स्कॉलर्स और ज्यादा अट्रैक्ट हुए संस्कृत की तरफ। संस्कृत एंथुजियास्ट और स्कॉलर्स ने ब्लॉग्स, आर्टिकल्स के थ्रू इस भाषा की और गरिमा बढ़ाई। इन स्कॉलर्स की इन इंटरप्रिटेशंस ने और डिस्कशंस ने लोगों को और ज़्यादा मदद दी और लोगों को सही पर्सपेक्टिव दिया और संस्कृत को डीप में जाके उसकी ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया। और आखिरी वजह है डायरेक्ट सोर्सेज। इससे मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत सीखने से बंदा डायरेक्टली एक्सेसिबल हो सकता है डायरेक्ट सोर्सेज से। संस्कृत के थ्रू हम प्राइमरी सोर्सेज को डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी कभी हमें हमारे ग्रंथों के बारे में गलत जानकारी ना दे सके। ये सहायता करती है आपको आपका एक खुद का ओपिनियन बनाने में, जो कि आपने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से लिया हुआ है, और आपको उसी भाषा में और अपने ग्रंथों के बारे में ज़्यादा समृद्ध और जानकार बनाता है। तो मित्रों, ये थी 5 वजह जिनकी वजह से संस्कृत ही चुनी गई हमारे धर्म से जुड़ने के लिए वो भाषा। इन्हीं कारणों की वजह से संस्कृत को पहली और मेन भाषा चुनी गई हमारे धर्म की, और इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से हमारी माइथोलॉजी आज भी प्रिजर्व्ड है और उसमें बहुत बड़ा हाथ संस्कृत का है। मुझे आशा है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई। तब तक स्टे ट्यून्ड रहें और आपसे फिर जल्दी मुलाकात करेंगे। अलविदा।